आज हम बात करने जा रहे हैं एडेनियम के बारे में। एडेनियम जो कि एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। कुछ समय पहले हमने एडेनियम को इस तरीके से एडेनियम के ऊपर आने वाले जो पोड होते हैं, सीड पोड है हमारे पास। इसके अंदर देख सकते हैं आप कितने मल्टीपल सीड्स हैं। ये जो विंग्स होते हैं इनमें, इसलिए इनको जब पोड आता है तो बड़े ध्यान से इनको किसी थ्रेड की हेल्प से बंद किया जाता है। इसके बारे में भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, मेरे चैनल पर अवेलेबल रहेगी। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हमने सीड्स की हेल्प से एक पोट के अंदर ये एडेनियम लगाए, तो हमने देखा कि कुछ समय के बाद में इनका जो ये कोडेक्स है, जिसकी वजह से ये बड़े अट्रैक्टिव लगते हैं, वो उसकी ग्रोथ रुक गई। तो इसके लिए इसका मतलब ये है कि अब समय आ गया है इनको रिपोर्ट करने का, दूसरे पोर्ट के अंदर ट्रांसफर करने का। तो आज हम इनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले बड़े ध्यान से आप इनकी रूट के चारों ओर थोड़ा ऐसे मिट्टी हटाएं और रूट को ध्यान रखें कि रूट डैमेज ना हो। और आप इस पूरे के पूरे कोडेक्स को बड़े ध्यान से अपरूटेड करें। तो मैंने बड़े ध्यान से इसको अपरूटेड किया, देख सकते हैं। यहाँ देखिए कितनी हेल्दी रूट्स और कितना हेल्दी कोडेक्स है। कोडेक्स एडेनियम का एक वाटर स्टोरेज ऑर्गन है। यहाँ पर वाटर स्टोर होता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर इसके पास ऑलरेडी वाटर स्टोर रहता है, तो इसलिए इसको पानी की आवश्यकता कम होती है, इसको ज्यादा पानी नहीं देना होता। अब हम बात करें तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कोडेक्स को कट करने के लिए ध्यान रखना है हमें कि ये जो रूट्स है इनको बचाना है और रेस्ट पार्ट को हमें यहाँ से कट करना है। तो कट करने के लिए हम क्या करेंगे, नाइफ लेंगे, जो कि हमने पहले ही इसको स्टेलाइज किया हुआ है। स्टेलाइज करने के बाद में बड़े ध्यान से इसकी रूट को बचाते हुए, क्योंकि ये रूट बचनी चाहिए, और ये वाला पार्ट जो है हम निकाल देते हैं यहाँ से। तो ये वाला पार्ट बड़े ध्यान से निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया है, तो ये हट गया। ये वाली रूट्स अब ग्रो करेंगी। इसके लिए हम जब भी हम रूट्स को कट करते हैं तो इस पर ये हमने ये लगाया है फंजीसाइड। ये हमारे पास फंजीसाइड है, और फंजीसाइड लगाने से फंगस इन्फेक्शन जो है वो नहीं होगा हमारी इन रूट में। अब ये हो गया है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोट तैयार करेंगे और उस पोट के अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए मिट्टी कैसी होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एडेनियम के लिए मिट्टी का बड़ा विशेष ध्यान रखना होता है। मिट्टी ऐसी बनानी है जिसके अंदर आधी तो मिट्टी हो और आधा रेत। हम रेत के अंदर छोटे छोटे पैबल्स, छोटे छोटे पत्थर हो और भी अच्छा है। वो इसलिए है क्योंकि मिट्टी के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। मिट्टी के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि एडेनियम को वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। ये नीम खली है, तो आप थोड़ी नीम खली डाल देंगे, और इसके अलावा आप इसमें थोड़ा फंजीसाइड बाद में ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे, फंजीसाइड। अब ये मिट्टी देख सकते हैं आप, इसके अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े भी हैं। इससे क्या होगा कि इसमें वाटर नहीं रुकेगा। अब ये हमने लिया है यहाँ पर ये पोट। तो पोट के अंदर देख सकते हैं आप, ये जो पोट है, पोट कितना जो है वेल ड्रेन्ड है। बीच में नीचे देख सकते हैं आप कि यहाँ पर पानी नहीं रुकेगा, पानी यहाँ से पास हो जाएगा। हमारे पास ये पोट है, इसमें भी आप देख सकते हैं कितने होल्स हैं। तो एयर भी बनी रहेगी और साथ में पानी भी इसमें होल्ड नहीं होगा, पानी होल्ड नहीं होना चाहिए। तो हमने दो चीज़ों पर बड़ा विशेष काम किया है। क्या, एक तो हमने सॉइल तैयार करते हुए ध्यान रखा है कि सॉइल ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी ना रुके, और दूसरा पोट हमने ऐसा लिया है जिसके अंदर नीचे होल्स हैं, जिसकी वजह से पानी उसमें होल्ड नहीं होगा। अब हमने यहाँ पर देख सकते हैं इसमें मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद में इसके लिए आपने देखा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक दिया लेना है। और दिए की हेल्प से क्या होता है कि दिए की हेल्प से आप इस कोडेक्स के अंदर आने वाली रूट्स को वेब की तरह, नेटवर्क की तरह तैयार कर सकते हैं। कैसे, आप इस पोट के अंदर ऐसे दिया रखेंगे, ये आपने दिया रख दिया है थोड़ा ऐसे, और इस दिए के बाद में आप इसको कुछ इस तरीके, अब आपके पास कोई दिया हो या कोई प्लास्टिक का ढक्कन हो, उससे भी काम चल जाएगा। उसको इस तरीके से पोट के अंदर टिका दें, और ये जो कोडेक्स है जो हमने निकाला है, कट किया है, उसको इसके ऊपर आपको लेना है, क्योंकि ये रूट बड़ी हेल्दी हैं।
इस तरीके से ऐसे जमा देंगे। दिए को रखने के पीछे कारण जो है वो ये है कि दिए के चारों ओर ये जो रूट हैं ये वेब की तरह, नेटवर्क की तरह डेवलप हो जाएंगी, जो दिखने में बड़ी सुंदर और बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो अब इसके चारों ओर हम मिट्टी डाल देंगे जिससे कि रूट थोड़ा कवर हो जाए। और ध्यान रखना है इस बात का कि इसको पानी जो है वो ज़्यादा नहीं देना होता है, क्योंकि पानी स्टोरेज बॉडी इसके पास है ऑलरेडी। और इसको पानी देने का पता भी ये रहता है, इंडिकेटर इसके पास, कि जब कोडेक्स आपको सॉफ्ट लगे और ये प्रेस हो रहा हो तो समझो वाटर की कमी है। अदरवाइज यदि ये सॉलिड है, थिक है, तो इसके पास अच्छा खासा वाटर है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, क्योंकि ये लगातार ऐसे बढ़ता जा रहा है तो उसमें नीचे ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा। हमें चाहिए कि ये थोड़ा हेज की तरह ग्रो करे, डेंस ग्रो करे। तो इसके लिए हम ये कटर की हेल्प से इसको यहाँ से, जहाँ पर ये छोटी छोटी ब्रांचेस आ रही हैं, इसके ऊपर से कट कर देंगे। हमने इसको यहाँ से कट कर दिया है। कट करने के बाद में कट पार्ट पर ये फंजीसाइड जरूर प्लेस करना है आपको। देखो यहाँ पर फंजीसाइड जरूर करना है, क्योंकि पार्ट कट होने पर एक्सपोज हो जाता है, और एक्सपोज होने पर यहाँ पर माइक्रोब्स मींस फंगल इन्फेक्शन की होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। थोड़ा फंजीसाइड जो है वो आपको इस सॉइल के ऊपर जो आपने रही है उस पर स्प्रिंकल कर देंगे, जिससे कि फंगस का इम्पैक्ट कम बना रहे। और इसको एक शुरुआती टाइम में छायादार स्थान पर रखेंगे, बाद में आप इसको लाइट वाले एरिया में रख सकते हैं, क्योंकि जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तो प्लांट कहीं ना कहीं थोड़े स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसको हम अलग पोट में लगाएंगे, इसके बारे में अभी हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर भी आप फंजीसाइड लगा देंगे, क्योंकि ये भी पार्ट एक्सपोज हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है। अब कुछ समय पहले हमने हमारे कुछ जानकार लोगों से ये एडेनियम का एक सीड पोड लिया था, उन्होंने हमें दिया था। तो सीड पोड के अंदर क्या होता है कि ये सीड्स होते हैं, देख सकते हैं, मैं आपको एक सीड दिखा देता हूँ। ये सीड्स होते हैं, कितने खूबसूरत सीड्स हैं, देख सकते हैं। इन सीड पर विंग्ड होते हैं, इसलिए पोड जब डेवलप होता है एडेनियम पर तो उसको टाई करना जरूरी होता है। आप देख सकते हैं थ्रेड की हेल्प से उन्होंने टाई किया था। अदरवाइज यदि टाई नहीं करेंगे आप तो ये सीड्स विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। तो हमने इन सीड्स को पोट के अंदर लगाया था, ये हमारा पोट है, इसमें लगाया था। तो इस पोट में लगाने के बाद में हमारे यहाँ पर लगभग 4 एडेनियम अच्छे खासे डेवलप हुए, जिनमें से 2 की हम रिपोर्टिंग अलग से किए हैं, और ये 2 बचे हैं, इनकी अब मैं रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या करना होता है। आप भी इस तरीके से अपने घर पर एडेनियम को ग्रो करा सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले आपको एक पोट लेना होगा। ये हमारे पास पोट है। पोट वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, जैसे हमारे पास ये 2 पोट हैं, क्योंकि 2 प्लांट है। देख सकते हैं आप कि इस पोट के नीचे कितने सारे ये होल्स हैं, पोर्स हैं। ये पोर्स होने के पीछे, होल होने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर हमें अब पोर्ट ऐसा चाहिए जिसके अंदर वाटर लॉगिंग कंडीशन ना आए। जब भी आप पानी डालें तो पानी साफ बाहर निकल जाए, ज्यादा वाटर लॉग्ड ना हो, क्योंकि एडेनियम को वाटर लॉगिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कम पानी चाहने वाला प्लांट है। तो हमारे पास दोनों पोर्ट ऐसे ही हैं जिनमें अच्छा खासा पोरस कंडीशन है, कि पोर्स हैं जिनसे वाटर नीचे निकल जाएगा। अब हम सबसे पहले मिट्टी की यदि हम बात करें तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे टुकड़े, पैबल्स हैं, रेत है, तो आधी मिट्टी आधा रेत, और बीच में कुछ टुकड़े हों आपके पास, जैसे ईंटों के टुकड़े हों या आपके पास पत्थर हो, छोटे छोटे स्मॉल साइज के जो पैबल्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। ऐसी मिट्टी बनाने के पीछे कारण भी ये है कि ऐसी मिट्टी कभी भी डेंस सॉलिड नहीं हो पाती है, सख्त नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि जब भी आप ऐसी मिट्टी के अंदर पानी डालेंगे तो पानी निकल जाएगा, वाटर लॉक्ड नहीं होगा, पानी जमेगा नहीं। पोट के अंदर पानी जमना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से है। हम इसके अंदर जो मिट्टी है, क्योंकि उसमें अच्छे खासे ग्रो किए, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस तरीके से 2 पोट तैयार कर दिए हैं इन 2 एडेनियम के लिए। अब हम सबसे पहले बड़े ध्यान से इन एडेनियम को यहाँ से अपरूटेड करके दिखाते हैं, और किस तरीके से इनका ये जो कोर्टेक्स होता है जिसकी वजह से ये ग्रो कराए जाते हैं। एडेनियम 2 वजह से ग्रो कराया जाता है, दोनों पार्ट इसके बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। पहला, ये इसका फूला हुआ पार्ट जिसको कोडेक्स कहते हैं, ये जितना हेल्दी होगा उतना ही कोडेक्स इसका बल्जी होगा। इसी के अंदर ये वाटर स्टोर करके रखते हैं, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता कम होती है। और दूसरा, इस पर आने वाले अट्रैक्टिव कलर के फ्लावर्स होते हैं। अभी तो फ्लावरिंग नहीं है इनके ऊपर, लेकिन फ्लावर बड़े अट्रैक्टिव होते हैं, बड़े सुंदर आते हैं। जितनी ज्यादा प्रूनिंग करेंगे, हार्ड प्रूनिंग करेंगे, उतनी ज्यादा फ्लावर्स, उतनी ज्यादा शूट्स डेवलप होती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोडेक्स है,
इस कोडेक्स में जो रूट आ रही है, इन रूट को अपने को सेव करना है, बचाना है, और ये जो पार्ट है इसके नीचे वाले को हम कट करेंगे। तो बड़े ध्यान से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नाइफ लेंगे और नाइफ की हेल्प से हम इसके पार्ट को ऐसे यहाँ से कट कर देंगे। बड़े ध्यान से, ध्यान रखें, ऐसे शार्प कट कर दिया है। कट करने के बाद में क्योंकि ये पार्ट कट हो गया, एक्सपोज हो गया, तो यहाँ पर हम ये जो पाउडर आप देख रहे होंगे ये फंजीसाइड है, जिससे कि फंगस का इन्फेक्शन इसको ना हो, कि सॉइल के अंदर फंगस, माइक्रोब्स, पैथोजन प्रेजेंट होते हैं। तो फंजीसाइड की हेल्प से हम इसकी रूट को प्रोटेक्ट करेंगे। ये फंजीसाइड हो गया है। अब ये जो रूट है, लेटरल रूट जो दिख रही है साइड में ग्रो कर रही है, ये ग्रो करना शुरू करेंगे, एनहांस होंगी। इसके लिए अच्छे से ग्रो करें, हम क्या करेंगे, हम ऐसे घर में ऐसे दिया मिल जाते हैं, दिया, या तो आपके पास ये दीपक दिया हो, या फिर आपके पास प्लास्टिक की जो बोतल्स होती है उनके ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। इन दिए को आप ऐसे, बड़े पत्थर भी यूज कर सकते हैं, बड़े पत्थर। तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर टिकाएंगे। इसको दिया को लगाने के पीछे कारण है कि आप ये जो दिया है, इस दिए के ऊपर हमने इस तरीके से इसको लगाया है कोडेक्स को, और इसकी रूट को इसके साइड में। अब क्या होगा कि इसका जो टर्मिनल पार्ट है जहाँ पर ये दिया है वहां पर तो रूट डेवलप होगी नहीं है, तो इस साइड वाली रूट जो है वो काफी थिक और स्ट्रॉन्ग, एक नेटवर्क, एक मकड़ी के जाल जैसा रूट सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे इसको करने के बाद में इसी की मिट्टी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये मिट्टी बहुत अच्छी मिट्टी है, क्योंकि इसमें अच्छे खासे ग्रो हुए हैं पहले। तो उसको हम ऐसे करने के बाद में यहाँ पर ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। ध्यान रखना है, एडेनियम का कोडेक्स ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से ये यहाँ पर हमने तैयार कर लिया है। अब हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। प्रूनिंग के लिए हम ऐसा करते हैं, इस कोडेक्स के ऊपर का लगभग ये वाला पार्ट यहाँ तक, ये वाला पार्ट यहाँ से काट लेते हैं, ये वाला यहाँ से। और आपको ध्यान रखना है, जब भी प्रूनिंग होती है, जैसे ये काटा है, तो यहाँ से मल्टीपल शूट्स डेवलप होंगी, ढेर सारी शूट्स आएंगी, एक से ज्यादा शूट्स आएंगी, और उसके बाद में यहाँ पर फ्लावरिंग भी जल्दी हो जाएगी। हमने यहाँ पर ये फंजीसाइड लगा दिया है, जिससे कि फंगस का इन्फेक्शन यहाँ पर ना हो। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ पोट्स तैयार हो गए हैं। यहाँ पर इसमें कुछ शूट्स आ रही हैं, क्योंकि ये ज्यादा हेल्दी है, ये थोड़ा कम हेल्दी था, तो इसमें भी शूट्स आ जाएंगी। हम इसका ध्यान रखेंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। अब इसका भी करते हैं, इसको भी बड़े ध्यान से निकालते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भी बहुत अच्छे से हेल्दी दिख रहा होगा आपको। इसका कोडेक्स कितना हेल्दी कोडेक्स है। इसमें साइड में जो साइड वाली रूट्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है, इनको ध्यान रखिए, डैमेज ना हो, क्योंकि ये आगे चल के यही ज्यादा ग्रो करेंगी। तो इस वाले पार्ट को तो हम अभी यहाँ से कट कर देंगे। तो ये कोडेक्स आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर। तो अब हम क्या करेंगे, अब बड़े ध्यान से इसको, इस वाले पार्ट को यहाँ से कट कर देते हैं। खींचना नहीं है, हाँ। और हमेशा जब भी आप नाइफ यूज करें या कोई भी कटिंग करने के लिए कोई भी पार्ट यूज करें, उसको स्टेलाइज जरूर करें। स्टेलाइज करना जरूरी है। तो हमने इसको सैनिटाइजर की हेल्प से स्टेलाइज किया है। और स्टेलाइज करने के बाद में अब इसे काटने के बाद में यहाँ पर हम जो ये लगा रहे हैं, ये फंजीसाइड है, जिससे कि फंगस का इन्फेक्शन ना हो। ये हो गया। अब इसको हम इसके अंदर पहले हम वही एक दीपक लेंगे, दिया लेंगे, उसको ऐसे रखेंगे, उसके ऊपर इसको टिकाएंगे। उसकी जो लेटरल रूट्स है, साइड में जो रूट्स आ रही है, उनको मिट्टी के अंदर प्रॉपर एंकर्ड कर देंगे। और उसके बाद में हमारे पास ये हेल्दी मिट्टी है ही सॉइल इसकी, जिसमें ये ग्रो कर रहे थे पहले। देख सकते हैं आप मिट्टी में, आप जो मैं निकाल रहा हूँ ये मिट्टी, उसके अंदर किस तरीके से छोटे छोटे स्टोन्स हैं, ये होना जरूरी है। और इसको थोड़ा ऐसे प्रेस कर देंगे। इसके बाद में हम इसकी ऊपर से प्रूनिंग करेंगे। मैं जैसे बोल रहा था कि जब भी आप इसे कटर को यूज करें तो आप स्टेरिलाइज जरूर कर लें। ये छोटा सा काम है, लेकिन बहुत ही काम इम्पैक्टफुल होता है, प्लांट को इन्फेक्शन से बचाता है। तो इसकी प्रूनिंग भी हम थोड़ा कोडेक्स से थोड़ा ऊपर से ऐसे यहाँ से कर देते हैं। तो ये अलग हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल कुल मिला के 2, 3 एंड 4, ये 4 हमारे पास एडेनियम और अच्छे खासे कोडेक्स के साथ आने वाले टाइम में तैयार होने वाले हैं। जब इनके ऊपर शूट्स आ जाएगी तब भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप अपने घर में, आप नर्सरी से भी प्लांट लाने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आपको यदि सीड्स मिल जाएं तो आप सीड से मल्टीपल ग्रो करा सकते हैं एडेनियम। अब इस तरीके से जो सीड्स हैं, इन सीड्स को भी हम इस पोट के अंदर, ये जो हमारा पोट है, ये जो आप देख रहे हैं इस टाइम पर, इस पोट के अंदर आज हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में छोटे छोटे एडेनियम के जो प्लांट्स हैं वो हमें आने वाले टाइम में मिल जाएंगे। तो बहुत ही ईजी है, मिट्टी बिल्कुल तैयार है इनके लिए, बढ़िया है। और ये जो देख रहे हैं आप, इनको ध्यान रखना है,
ये बड़े ध्यान से इनको लगाएं। ये हमारे पास एडेनियम का पोड है, देख सकते हैं आप कितना हेल्दी पोड रहा होगा। और एडेनियम पोड के अंदर, एडेनियम के पोड के अंदर ये हैं सीड्स। सीड जो होते हैं एडेनियम के, वो विंग्ड होते हैं, उनमें विंग्स होते हैं, पंख होते हैं। तो अब आप इनको देख सकते हैं, हम इनको कैसे आज देखेंगे, हम इनको लगाने का तरीका कि ये विंग्ड जो है पोड है। तो अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से ध्यान से विंग्स को हटाएंगे और विंग्स को हटाने के बाद में हम एक कांच के किसी बर्तन में इनको हम इकट्ठा करेंगे। इनको इकट्ठा करने के पीछे कारण है कि हेल्दी सीड्स को अलग सेग्रीगेट करना, जिससे कि हमें पता लगे कि हेल्दी सीड कौन सा है और हेल्दी अनहेल्दी सीड कौन सा है। वो क्या है कारण कि हम एक बर्तन में इनको डाल देंगे और उसके बाद में हम रात भर के लिए इनको पानी में डालकर छोड़ देंगे। हमने एक इसमें कुछ सीड्स डाल दिए हैं और डाल देते हैं हम सीड्स, और है हमारे पास पोड के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से नेचर ने इनको यहाँ पर तैयार किया है। ये पर ध्यान रखना है, पोड जब आता है प्लांट्स पर, इस पर, तो इसको टाई करना होता है। कारण समझ गए होंगे, यदि टाई नहीं करेंगे तो कैसे, दिस आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये हवा के माध्यम से उड़ने के लिए तैयार है और फिर ये सभी डिस्पर्स हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। आपको कोई सीड आपके लिए आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा यदि आप इनको प्रॉपर टाइम से टाई नहीं करेंगे। तो ये सब विंग्स हैं, इन विंग्स का कोई फायदा नहीं है, ये डिस्पर्स कराने के लिए होते हैं। हमने इनसे सीड्स को हार्वेस्ट कर लिया है, तो विंग्स को तो छोड़ देंगे। और आप इसमें देख सकते हैं सीड्स हैं, टाइनी सीड्स हैं। अब हम इन सीड्स के वो पानी के अंदर ऐसे भिगो देंगे। अब इनको हम पूरी रात के लिए छोड़ देंगे और इसमें जो सीड्स पानी के नीचे बैठ जाएगा वो हेल्दी है, और जो तैर जाएगा वो हेल्दी नहीं है, उसको हम सॉइल में प्लेस नहीं करेंगे। बहुत ही पुराना परंपरागत तरीका है हेल्दी सीड का पता करने का। पूरी रात के लिए अब हम इसको पूरी रात के लिए, रात भर के लिए छोड़ देते हैं और कल सुबह मॉर्निंग में हम देखते हैं कि कौन सीड नीचे बैठ गया है और कौन सा सीड तैर रहा है। जो बैठा हुआ है सीड है उसको हम सॉइल के अंदर प्लेस करें तो थोड़ा थोड़ा पानी इनके ऊपर स्प्रिंकल कर दे, थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट पानी। और ध्यान रखें लिटिल बिट पानी वो कोडेक्स के पास ही करें बस। ये एडेनियम के सीड्स हैं जो एक दिन पहले हमने एक पानी के बर्तन के अंदर डाल दिया था। अब देख सकते हैं आपकी ये सभी सीड्स लगभग नीचे डूब गए हैं। नीचे कोई भी सीड्स ऐसा नहीं है जो तैर रहा है, इसका मतलब जो सीड्स डूब गए हैं वो सभी हेल्दी सीड्स हैं, देख सकते हैं। और कुछ एक सीड तो ऐसा आपको दिखाई देगा, हमने देखा इसमें, जो जर्मिनेट भी होने लगा है, देख सकते हैं आप, ये जर्मिनेट होने लगा है। तो अब इन सीड्स को हम इस पानी के अंदर से निकाल कर यहाँ पर इस पोट के अंदर जो हमने इनके लिए मिट्टी तैयार की है उसके अंदर अब इनको लगाएंगे। तो बड़े ध्यान से ऐसे हम इन सभी को ये, हाँ, तो ये सभी सीड्स हैं, टाइनी सीड्स हैं, इनमें विंग्स थे वो हमने हटा दिए थे जब हमने इनको पानी में भिगोया था एक दिन पहले। अब हम इनको पूरे पोट के अंदर कुछ डिस्टेंस पर लगा देंगे। सीड्स को हमेशा लगाते वक्त मिट्टी में ज़्यादा गहरा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो ध्यान रखना है। बस आप थोड़ा ऊपर, और हाँ इतना रखें कि थोड़ा सा मिट्टी कवर रहे, अलग अलग लगाएं, क्योंकि एक सीड मीन्स एक प्लांट्स डेवलप होने वाला है। तो इस तरीके से आप अलग अलग सीड्स कुछ डिस्टेंस पर लगा सकते हैं। तो आप जितने सीड्स देख रहे हैं, आने वाले टाइम में हमारे पास उतने ही एडेनियम के खूबसूरत प्लांट हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं आप, सीड कवर भी जो पोट के अंदर हमने सभी सीड्स कुछ कुछ डिस्टेंस पर लगा दिए हैं एडेनियम के। उनके ऊपर हल्की सी मिट्टी भी डाल दी है जिससे थोड़ा कवर हो जाए, लेकिन ज़्यादा गहरे नहीं है वो। और इसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा वाटर यहाँ पर स्प्रिंकल कर देते हैं, जिससे कि सीड के चारों ओर नमी बनी रहे। नमी सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से हल्का सा हमने वाटर स्प्रे कर दिया है और अब हम
इसे घर के किसी कोने में जहाँ पर इनडायरेक्ट लाइट हो अभी वहाँ पर रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम वीडियो शो आपके साथ शेयर करेंगे जब यहाँ पर छोटे-छोटे प्लांट्स एडेनियम के डेवलप हो जाएँगे। थैंक यू। 21 दिन पहले हमने जो कटिंग्स की थी उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ऊपर एपिकल कट होने के बाद में यहाँ पर एपिकल कटिंग थी, ये ऊपर से कट कर दिया था हमने, तो साइड से कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस जो है वो निकल गई हैं। तो यदि आप अपने एडेनियम को बुशी बनाना चाहते हैं, घना बनाना चाहते हैं और उसके ऊपर ढेर सारे फ्लावर्स चाहते हैं कि आए, तो उसके लिए आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जैसे हमने पूरा एपिकल कट कर दिया था, याद करें पुराना हमारा जो वीडियो है लगभग 20-21 दिन पहले हमने जो शूट किया था उसमें हमने पूरा कट कर दिया था, और उसके बाद में यहाँ से साइड से मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप हो गई हैं। जब अच्छा खासा ये डेवलप हो जाएगा तो इसके ऊपर फ्लावरिंग भी आ जाएगी और फिर इसके ऊपर सीड पोड भी डेवलप हो जाएगा, जिससे हम और एडेनियम की जो मल्टीपल कॉपीज़ हैं वो तैयार कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं इसमें ये लगाया था, यहाँ पर मिट्टी का हमने बताया ही था पहले आपको, मिट्टी जो है वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, इसलिए इसके अंदर थोड़ा पत्थर पेबल्स ये रहते ही हैं जिससे कि पानी ज़्यादा ना रुके। और इसे जब लगाया तो अभी हमने देखा कि इसके अंदर एक ये फंजाई भी ग्रो कर गया है। तो इस तरीके से फंजाई हो तो इनको निकाल दें, क्योंकि ये केवल न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं इससे, तो इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके।